रणवीर इलाहाबादिया 7 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 7 यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन्हीं से ये जो पैसों की बारिश आप देख रहे हैं ना, जो आप देखते हैं उससे हो रही है। इनमें बियर बाइसेप्स काफी ट्रेंड में रहता है और इनका फेमस चैनल है। रणवीर के यूट्यूब चैनल पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये 12 मिलियन सब्सक्राइबर जो रणवीर गाली गलौज कर रहे हैं ना, ये भी सीख रहे हैं। उनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं। 2024 तक रणवीर की नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपए थी, 60 करोड़, और अब 2025 चल रहा है। यूट्यूब और बिजनेस वेंचर्स से मंथली 35 लाख की इनकम भी होती है। सोचिए कितना पैसा बन रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं। रणवीर ब्रांड इमो प्रमोशंस और एंडोर्समेंट का काम भी करते हैं, उससे भी पैसा बनाते हैं, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। ऐसा कंटेंट जो वो दिखा रहे हैं, अगर आप उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये इनका मन इतना बढ़ गया है कि अब संस्कृति को दूषित करने पर आ गए हैं। ब्रांड प्रमोशन से भी मोटा पैसा कमाते हैं रणवीर इलाहाबादिया। पॉडकास्ट करते हैं, अलग अलग चैनल चलाते हैं, और इन चैनल्स के जरिए कैसे अब गंदगी परोस रहे हैं, गंदी जुबान अपनी दिखा रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। जरा एक तस्वीर देख लीजिए, ये मुंबई की ही तस्वीर है, जहां पर यह शो शूट हुआ है। वहां पर शिकायत के बाद अब एक्शन हुआ है और मुंबई पुलिस एक्टिव होती दिखाई दे रही है, वहां जांच के लिए पहुंची है जहां पर यह शो शूट होता है। यानी अब पूरी तरह से इस मामले में जांच तेज हो रही है। और आपको बताएं, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताएं खार स्टूडियो में मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई है, क्योंकि अब जांच हो रही है। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लीलता के मामले में कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी जो मिल रही है, आपको बता रहे हैं। दरअसल अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लीलता के मामले में जो स्टूडियो, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खार में है ये स्टूडियो, और यहां पर टीम पहुंची हुई है मुंबई पुलिस की, जांच कर रही है कि यहां जो शूटिंग हुई है उसमें उस वक्त कौन मौजूद था। हर चीज देखी जा रही है, हर चीज देखी जा रही है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप समझिए कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जो वीडियो सामने आ गया, हम सब ने देख लिया, वायरल हो गया, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इनको अब रोकने की बहुत सख्त जरूरत हो गई। वीडियो वायरल हुआ और इस तरह के कई वीडियोस वायरल हुए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि बैन रणवीर इलाहाबादिया, बैन समय रैना। और उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया जैसे जाग गए, क्योंकि फॉलोवर्स की संख्या अचानक से 12 मिलियन से कम होने लगी, तेजी से कम होने लगी। और जब तेजी से कम हुई तो क्या रिएक्शन आया रणवीर का, सुनिए जरा। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. तो देखा आपने, कह रहे हैं कि वो फनी नहीं था, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन कहीं आपको लगा कि इस शख्स के चेहरे पर जरा भी अफसोस है कि इसने क्या परोसा है? आज के युवाओं को ये क्या दिखा रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं। इस बीच जानिए कि ये जो वीडियोस आप देखते हैं, इससे आप पर क्या असर आ रहा है, कैसे क्या असर हो रहा है, समझिए। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देख रहे हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप भी इस्तेमाल करते होंगे, आपके घर वाले इस्तेमाल करते होंगे। लोग औसतन बताया जा रहा है 4 घंटे 40 मिनट सोशल मीडिया पर रहते हैं। हम आप स्क्रॉल करते रहते हैं, समय बीतता रहता है, हमें अंदाजा भी नहीं लगता। 4 घंटे 40 मिनट यूजर्स की वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स, इनका जो व्यापार है ये बढ़ता जा रहा है, इनका पैसा बढ़ता जा रहा है, और आप अपना समय भी खो रहे हैं। और अब तो ये संस्कृति पर चोट करने वाले आपका दिमाग भी दूषित कर रहे हैं। यूजर्स का समय बर्बाद हो रहा है, बहुत तेजी से बर्बाद हो रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को इससे लाखों का मुनाफा हो रहा है, वो पैसे बना रहे हैं। ये जो आप स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे पैसे बना रहे हैं वो। इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में हर साल 30% की दर से ये बढ़ रहा है। इतना बड़ा इंक्रीमेंट आपने किसी सेक्टर में देखा है? इस सेक्टर में हो रहा है, मेरी आपकी वजह से, क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं। देश में करीब 25 से 35 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आपने देखा अभी प्रयागराज में कितने कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़ लगी है। ऐसे ही है, ऐसे ही चलते हैं, कभी बाबाओं को दिक्कत करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये बस पैसा बनाने के लिए हर कुछ कर सकते हैं। सनातन का अपमान भी कर सकते हैं, इस तरह से दूषित दिमाग के साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं, बस इनको व्यूज बढ़ाने। एक क्रिएटर 20,000 से लेकर 2 लाख तक का कमा रहा है। सीधे लोगों के पास सिल्वर बटन आ जाता है, गोल्ड बटन आ जाता है। ये इसी तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोशिश यही करते हैं कि वायरल कंटेंट हो। जितने नंबर बढ़ेंगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या दिखा रहे हैं, इन्हें बस नंबर से मतलब है, जिससे इनका पैसा बने। इन क्रिएटर्स के कंटेंट पर कोई सेंसरशिप नहीं है। यहाँ सरकार से बहुत बड़ी मांग है, हमारी भी और मेरे जैसे आप लोगों की भी होगी, कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला ले। बच्चों तक भी ये अनसेंसर्ड कंटेंट पहुंच रहा है, वो कुछ भी देख सकते हैं। ये जो मिल रहा है यूट्यूब पर, ये कोई भी देख सकता है। और यही वजह है कि उम्र को छोड़कर भी ममता कुलकर्णी के बारे में जानकारी लीजिए। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का फैसला आपको याद है ना? कैसे एकदम आंसू भरी आंखों से ऐसा लग रहा था कि एकदम वैकुंठ की प्राप्ति के रास्ते पर हैं। ममता ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर आपके लिए। वीडियो जारी करके इस्तीफे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी, आपको याद होगा। और महामंडलेश्वर बनाए जाने से संत समाज में गहरी नाराजगी थी। किन्नर अखाड़े में भी ममता का विरोध हुआ था, विरोध के स्वर तेज हुए थे। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा देनी। पहले सुनिए जरा। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके
महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। सुन रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है। ये पदवी मजाक थी इनके लिए। कभी महामंडलेश्वर बन गई, कभी इस्तीफा दे दिया, मजाक चल रहा है बिल्कुल। इस्तीफे के बाद ममता का बयान हैरान करता है, अनर्गल बातें कर रही हैं। ममता ने अपने गुरु को महान बताया, चलिए गुरु को महान बताने तक ठीक था, लेकिन शंकराचार्य और संतों पर ही सवाल खड़े कर दिए। कह रही है कि सब में अहंकार है, आपस में झगड़ रहे हैं, मुझे किसी कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, खुद को वो बता रही है साध्वी है, और कह रहे हैं कि उनके गुरु महान है। चलिए गुरु महान है ठीक है, लेकिन बाकी शंकराचार्य संत सब अहंकारी है, ये कह रही है। सुनिए जरा। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किधर सुन रहे हैं आप, अहंकारी बता रही हैं बाकी संतों को। ये फेक सनातनी है। समय पर इन्होंने चोला चढ़ाया, इनको लगा भारत आयु चर्चा में रहना है, तो उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण कर ली और अब छोड़ दिया। सहूलियत के हिसाब से संस्कृति का मजाक चल रहा है, चाहे ये हो, चाहे रणवीर इलाहाबादिया हो, ये सब